अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नोरेटर कैनाडीज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में। और इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को इंडिपेंडेंटली खुद, ताकि आप लोग एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकें। इस वीज़ा के अंदर आप लोग किस तरह से खुद अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करना। इसके अलावा आप लोगों के साथ इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स को शेयर करना, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इस वीज़ा का वो क्या होगा। और इसके अलावा जी हम लोग बात करेंगे द एप्लीकेशन इंटायर प्रोसेस, ताकि आप लोग सेल्फ इंडिपेंडेंटली तौर के ऊपर इस वीज़ा को अप्लाई कर सकें। दोस्तों, अगर आप केवी कल्चर को एक्सप्लोर करने में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड है और वहाँ पर काम करने में आप लोगों को इंटरेस्ट है, तो आप लोगों को करना ये होगा कि इस वीडियो को आप लोगों ने फुल एंड तक देखना है, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग जैसे ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप लोगों को समझ में आ सके। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि हमें न्यूजीलैंड को कंसीडर क्यों करना चाहिए सीजनल वर्क वीज़ा के हवाले से। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी इटली सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में, और वो वीडियो भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी फिनलैंड सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में। ये वीज़ा आप लोगों को किस तरह से मिलेगा। सबसे पहले जी हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को न्यूजीलैंड को कंसीडर क्यों करना चाहिए। न्यूजीलैंड को कंसीडर दोस्तों आप लोगों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर न्यूजीलैंड के कल्चर की बात की जाए, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, वहाँ की जो इकॉनमी है उसकी बात की जाए, तो वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री में न्यूजीलैंड का शुमार होता है। और इसके अलावा अगर वहाँ पे बात की जाए, और अगर आप लोग वहाँ पे अगर आप लोगों को ये वीज़ा मिल जाता है, आप लोग इसके लिए कोशिश करते हो, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आप लोग ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हो, तो आप लोगों को बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं और आप लोगों का एक ब्राइट फ्यूचर आप लोगों का वेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को न्यूजीलैंड को क्यों रिकमेंड करना चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जी इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, या न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर कोई भी बंदा वहाँ पे काम करने के लिए आता है, वहाँ पे जॉब के लिए आता है, या किसी भी वीज़ा पे आता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या है। क्योंकि किसी भी कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अदर कंट्रीज़ के लोग जो वहाँ पे आते हैं, उस गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, इन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। इस वीज़ा की दोस्तों अगर बात की जाए, अगर आप लोगों की एज 18 से 30 साल के दरमियान है, तो तब जाके आप लोग इस वीज़ा के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपकी 18 से कम है या 30 से ज़्यादा है, तो आप लोग इस वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते, या आप लोग इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। आप लोगों का फिजिकली तौर पर और मेंटली तौर पर फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखती है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, किसी अदर कंट्री से आ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई भी हमारे मुल्क में आता है, तो वो मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे फिट होना चाहिए, ताकि हमारी इकॉनमी जो है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने में, उसकी डेवलपमेंट में अपना एक पॉजिटिव रोल जो है ये प्ले कर सके। तीसरी चीज़ होती है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि जो बंदा आ रहा है उसके ऊपर किसी भी तरह का अपने होम कंट्री के अंदर जहाँ से वो आ रहा है, वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी मुकदमा वगैरह दर्ज ना हो। अगर दोस्तों इन 3 चीज़ों की बात की जाए, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती हैं। अगर दोस्तों इस वीज़ा के काम की बात की जाए, अगर आप लोग पैकिंग और इसके अलावा वेजिटेबल पैकिंग और एग्रीकल्चर का, आप लोग प्लांट्स केयर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम आप लोग जानते हो, तो आप लोग इस वीज़ा के अंदर अप्लाई कर सकते हो। एम्प्लॉयर्स को आप लोगों ने किस तरह से सर्च आउट करना होता है, और ये वीज़ा आप लोगों को कौन से एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनसे आपको मिलता है। इन एम्प्लॉयर्स का ताल्लुक यहाँ तो एग्रीकल्चर की फील्ड से होता है, या फिर टूरिज्म की फील्ड से होता है। उसके बाद जी हम लोग बात करते हैं जॉब ऑफर लेटर के बारे में। ये वीज़ा हमें किस तरह मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप, आप लोगों के पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, अपनी स्किल से रिलेटेड या उस काम से रिलेटेड आपने एम्प्लॉयर्स को ढूंढना होता है। एम्प्लॉयर्स को आप लोगों ने किस तरह से ढूंढना है, लिंक आप लोगों को सारी जितनी भी साइट्स हैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोगों ने उन साइट्स को विजिट करना है, और वहाँ पे जाके आप लोगों ने जो भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो अपनी स्किल से रिलेटेड न्यूजीलैंड को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, और उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप लोगों ने ये सारी चीज़ें करनी है, और वहाँ पे आप लोग एम्प्लॉयर्स को ढूंढ सकते हो। जितने भी लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे ही दोस्तों आप लोगों को ऑफर लेटर मिल जाता है, उसके बाद आती है बात डॉक्यूमेंट्स की। इस वर्क वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो इस चीज़ों को दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप लोगों को डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। नंबर 1 की अगर बात की जाए, द फर्स्ट वन इज़ वैलिड पासपोर्ट। आप लोगों के पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि आप लोगों की होम कंट्री, ताकि आप लोगों को ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके, जो एम्प्लॉयर आपको वीज़ा देने वाला है उसको ये पता हो कि आप लोग जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ के आप लोग सिटीजन हो, बाकी जो है आप लोगों के पास नेशनैलिटी है। वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए।
अगर पासपोर्ट की वैलिडिटी की बात की जाए तो ये 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। उसके बाद ही दूसरे नंबर पर बात आती है जॉब ऑफर लेटर की। आप लोगों के पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए जो कि आप लोग अपने एम्प्लॉयर से लेंगे। उसके बाद ही आप लोगों के एम्प्लॉयर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, जो जॉब और आपके और आपके एम्प्लॉयर्स के दरमियान या कंपनी के दरमियान, जिस भी कंपनी में आप लोग काम करने के लिए जा रहे हैं या जिसके साथ आप लोगों का एक एग्रीमेंट जिसको कहते हैं हम लोग, वो आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके ऊपर आप लोगों की कंपनी के, आप लोगों के एम्प्लॉयर्स के सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास एम्प्लॉयर्स का जो वैलिड पासपोर्ट होता है वहाँ का उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी आप लोगों के पास होनी चाहिए, ताकि आप लोग एम्बेसी को ये चीज़ें प्रूव कर सको कि जिससे आप लोगों ने ऑफ़र लेटर लिया है वो बंदा वहाँ का जो है सिटीज़न है और उसके पास जो है वहाँ की नेशनैलिटी मौजूद है, और वो जो कंपनी है उसका रजिस्टर्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी होती हैं। इसके बाद दोस्तों अगर 4th नंबर पर बात की जाए तो 4th नंबर पर आप लोगों का आता है जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आप लोग अपने डॉक्टर से बनवाते हो। आप लोगों की हेल्थ किस तरह की है और आप लोग फिजिकली मेंटली तौर पे फिट हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी होती है, प्रूव करनी होती है। उसके बाद दोस्तों अगर नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पे आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि आप किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी में अपने होम कंट्री में मुलविस नहीं है, ये चीज़ आप लोगों ने प्रूव करनी होती है। इस नंबर की बात की जाए तो 6 नंबर पे आप लोगों के पास आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आप लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना होता है एम्बेसी को कि आप लोगों के पास जो है प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, और आप लोग अगर वहाँ पे चले जाते हो तो वहाँ पे जाके आप अपने जो भी अखराजात हैं आप लोग खुद उठा सकते हो। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने बात की थी कि इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद आप लोग जॉब ऑफर लेटर किस तरह से ले सकते हो। जब आप लोगों के पास जॉब ऑफर लेटर आ जाता है तो आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप लोगों ने मुकम्मल करना होता है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करके इन डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी लैंग्वेज होगी, ये इंग्लिश लैंग्वेज होगी, और आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्मेट जो है इंग्लिश फॉर्मेट, उसके अंदर आप लोगों ने अपनी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जो मेन थिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग बात करते हैं कि आप लोग इस वीज़ा को किस तरह से खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस वीज़ा को खुद अप्लाई करने की बात की जाए तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा न्यूजीलैंड इमिग्रेशन वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ पर आप लोग जैसे ही अपनी वैलिड ईमेल पुट करेंगे उसी ईमेल आईडी के ऊपर आप लोगों को एक मेल आएगी। सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। जैसे आप लोगों को मेल आ जाएगी, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोगों ने अपने अकाउंट को क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है, एक्टिव करना होता है। इस तरह से आप लोगों का अकाउंट जो है ये एक्टिव हो जाता है। फिर आप लोगों ने लेनी होती है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट। जैसे आप लोग एम्बेसी की अपॉइंटमेंट वगैरह लोगे, उसके बाद आप लोगों का जो भी एम्प्लॉयर्स की जो भी डिटेल्स उसने आप लोगों को भेजी होती हैं, एक ऑफर लेटर आप लोगों को भेजा होता है, स्कैन करके आप लोगों ने एक PDF स्कैन करके एक आप लोगों ने प्रिंट निकलवाना होता है, और उस प्रिंट को और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर कर। वैसे दोस्तों आप लोगों की अपॉइंटमेंट आपके दरमियान और एम्बेसी के दरमियान जो एम्बेसी ने आपको डेट दी होती है अपनी होम कंट्री से, वैसे आप लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके आप लोगों ने एम्बेसी जाना होता है, और वहाँ पर जाके आपने अपना एक इंटरव्यू देना होता है। और उसके बाद आप लोगों की एम्बेसी इस चीज़ को डिसाइड करती है कि वो वीज़ा आपको देगी या नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इस तरह से आप लोग खुद इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। और ये सीजनल वर्क वीज़ा, जिसके अंदर दोस्तों काम की अगर बात की जाए तो इस सीजनल वर्क में पैकिंग का काम है। अगर आप लोग फ्रूट्स पैकिंग का आप लोगों को काम आता है तो आप लोग कर सकते हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसके अलावा वेजिटेबल पैकिंग और इस तरह का जो भी काम है, इससे पहले भी हम लोगों ने वीडियो बनाई थी सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में, हम लोगों ने बात की थी। इसके अलावा हम लोगों ने फिनलैंड सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में बात की थी। और इसके अलावा हम तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने A to Z स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड किया कि आप लोग किस तरह से इस वीज़ा को खुद से अप्लाई कर सकते हो, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रूफ ऑफ फंड्स आप लोग किस तरह से करोगे, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। और इस वीज़ा को आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, ये सारा प्रोसेस है। आप लोग इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जब आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग खुद भी इस वीज़ा के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर अमान अल्लाह।